नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश शुक्ला लाइव क्राफ्ट सर्विस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जेईई मेंस सेशन 2 का रिजल्ट अब किसी भी वक्त आपके सामने होगा, लेकिन दोस्तों रिजल्ट आने से लेकर कॉलेज की दहलीज तक पहुंचने के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जिसे हम कहते हैं काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन। बहुत से बच्चे अच्छी रैंक लाकर भी सिर्फ इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो शुरुआत में ही कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो बाद में सुधारी नहीं जा सकती। इसलिए आज की ये वीडियो ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट, जेईई मेंस स्कोर कार्ड सेशन 1 और सेशन 2 दोनों डाउनलोड करके रखने हैं। देखिए, जब रिजल्ट आता है तो सब साइट पर टूट पड़ते हैं, बाद में एनटीए की वेबसाइट से पुराने लिंक्स हट जाते हैं। आपका सेशन 1 का स्कोर और अब आने वाला सेशन 2 का फाइनल स्कोर कार्ड, दोनों की हार्ड कॉपी और पीडीएफ अपने पास सेव रखें। काउंसलिंग के वक्त जब ये मांगा जाएगा तब आपको सर्वर एरर की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। बात करते हैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट की। भाई, बिहार यूजीईएसी की विंडो खुलते ही सबसे पहले अपनी आईडी क्रिएट करें। भाई, जैसे ही बिहार बीसीईसी बोर्ड अपना रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन करेगा, आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब नहीं रखना है, लेकिन देर भी नहीं करनी है। कई बार आखिर में सर्वर डाउन हो जाता है। आईडी क्रिएट करते वक्त अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही देना है जो हमेशा चालू रहे, क्योंकि सारी ओटीपी और इन्फॉर्मेशन वहीं जाएगी। एक छोटी सी स्पेलिंग की गलती आपका पूरा साल खराब कर सकती है। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। भाई, से ही रजिस्ट्रेशन की लिंक एक्टिवेट होगी। मैं खुद स्क्रीन पर लाइव आकर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर कर दिखाऊंगा। आपको बस इतना करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जब तक लाइव क्राफ्ट का वीडियो ना आ जाए तब तक फाइनल सबमिट मत कीजिए। हम बैठे हैं यहाँ इंश्योर करने के लिए कि आपका रजिस्ट्रेशन एकदम परफेक्ट हो। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। अगली स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ उन 5 डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपको अभी इसी वक्त बनवा लेने चाहिए। चलिए देखते हैं स्लाइड 2। दोस्तों, रैंक अच्छी आ जाए तो खुशी होती है, लेकिन असली दुख तब होता है जब काउंटर पर बैठा ऑफिसर आपको सिर्फ इसलिए भगा दे क्योंकि आपका एक कागज यानी डॉक्यूमेंट पुराना है या गलत फॉर्मेट में है। चाहे आप बिहार से हो, यूपी से हो या पंजाब से, ये 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स आपकी सीट कंफर्म करने की चाबी हैं। इन्हें अभी नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, इनकम सर्टिफिकेट। भाई, ध्यान से समझिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट एकदम नया होना चाहिए। पुराना सर्टिफिकेट काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिया जाता है। इससे ना सिर्फ आपको कैटेगरी का फायदा मिलता है, बल्कि इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस में भी बहुत छूट मिलती है। दूसरा पॉइंट, कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। बिहार के बच्चे ध्यान दें कि उनका सर्टिफिकेट बिहार सरकार के फॉर्मेट में हो, और अगर आप सेंट्रल जीएफटीआईज या एनआईटीज के लिए जा रहे हैं तो फॉर्मेट सेंटर वाला होना चाहिए। लाइव क्राफ्ट आपको हर एक स्टेट और सेंट्रल काउंसलिंग का सही फॉर्मेट प्रोवाइड करेगा ताकि आपका एडमिशन ना रुके। और बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। भाई, निवास प्रमाण पत्र। ये वो कागज है जो डिसाइड करेगा कि आपको होम स्टेट कोटा मिलेगा या नहीं। बिहार के बच्चों के लिए ये 33% फीमेल रिजर्वेशन और 100% स्टेट सीट्स के लिए जरूरी है। वही पंजाब या यूपी के बच्चे अपने स्टेट का एनआईटीज में 50% कोटा सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट के दम पर लेते हैं। इसे अभी से बनवाकर जरूर रखें। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। भाई, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस आपके लिए वरदान है। इससे आपको 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलता है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि रिजर्वेशन के वक्त बनवा लेंगे, लेकिन तब वक्त नहीं मिलता। इसे अभी अप्लाई करें ताकि रिजल्ट आते ही आप तैयार रहें। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी, इन्हें फाइल में लगा लीजिए। अगली स्लाइड में हम बात करेंगे सबसे बड़े सवाल की कि आखिर जेईई मेंस का रिजल्ट कब आ रहा है और आपको रैंक कैसे चेक करनी है। दोस्तों, अब दिल की धड़कन बढ़ने वाली है। जेईई मेंस सेशन 2 के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और अब सबकी नजर है फाइनल रिजल्ट पर। लेकिन क्या आप तैयार हैं उस रैंक को समझने के लिए जो आपके करियर का रास्ता तय करेगी? आज लाइव क्राफ्ट आपको बताएगा कि रिजल्ट कब आ रहा है और आपको आगे क्या करना है। बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट की, रिजल्ट कब आएगा। देखिए, ऑफिशियली एनटीए ने 25 अप्रैल की डेट दी है, लेकिन पिछले सालों के पैटर्न और आंसर की स्पीड देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि 20 से 22 अप्रैल के बीच रिजल्ट कभी भी लाइव हो सकता है। आपको एनटीए की ऑफिशियल साइट पर नजर रखनी है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, जैसे ही रिजल्ट आएगा लाइव क्राफ्ट सबसे पहले आपको अपडेट करेगा। दूसरा पॉइंट, परसेंटाइल वीएस रैंक का असली खेल।
बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 80 परसेंटाइल पर रैंक क्या होगी। दोस्तों इस बार कंपटीशन पिछले साल से अलग है। हमारा लाइवक्राफ्ट रैंक प्रेडिक्टर पिछले 5 साल के डेटा पर बेस्ड है। हम आपको एग्जैक्ट रैंक का अंदाजा देंगे ताकि आपका विजन एकदम क्लियर हो जाए। तीसरा पॉइंट, रैंक आने के बाद कौन सा कॉलेज मिलेगा। रैंक तो सबकी आएगी, लेकिन उस रैंक पर बेस्ट कॉलेज कौन सा है ये बताएगा लाइवक्राफ्ट। चाहे आपकी रैंक 50,000 हो या 5 लाख, बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर इंडिया के बेस्ट GFTIs तक हम आपको हर एक चॉइस बताएंगे। आपको बस अपनी रैंक हमारे साथ शेयर करनी है। और तो दोस्तों पर्सनल काउंसलिंग के लिए स्लॉट ओपन है। भाई हमारी टीम आपकी पिछले साल के ऑफिशियल कटऑफ पर काम कर रही है। तो दोस्तों गलती मत कीजिए, एक्सपर्ट से चॉइस फिलिंग कराइए। हमारे ये नंबर आपको दिए गए, आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिस आकर हमसे मीटअप भी कर सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसे भी आप फिल कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।